गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी करंट अफेयर। दोस्तों, इसी तरह की वीडियो डेली पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करें। उससे आपको डेली हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न देखते हैं। आयुष्मान भारत पीएमजे के तहत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए एक समावेशी और समग्र स्वास्थ्य पैकेज प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और किसके बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है गृह मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। इसके अंतर्गत देखते हैं, केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अब ट्रांसजेंडरों को भी कवर किया जाएगा। इस योजना के तहत लोगों को 5 लाख तक का फ्री में इलाज किया जाता है और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने 24 अगस्त को आयुष्मान भारत पीएमजेवाई के तहत ट्रांसजेंडरों के लिए समावेशी और समग्र स्वास्थ्य पैकेज प्रदान करने के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि इस कदम से ABPMJAY के तहत स्वास्थ्य सेवाओं तक सही पहुंच होगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने गन्ने के कचरे से चीनी का विकल्प खोजने का नया तरीका खोजा है? ऑप्शन है IIT दिल्ली, IIT खड़गपुर, IIT बॉम्बे, IIT गुवाहाटी। दोस्तों, इसका सही आंसर है IIT गुवाहाटी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी के शोधकर्ताओं की एक टीम ने गन्ने के कचरे से चीनी के विकल्प का उत्पादन करने के लिए एक नई विधि विकसित की है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने अल्ट्रासाउंड की मदद से फर्मेंटेशन का एक नया तरीका विकसित किया है। उनका दावा है कि इस तरीके से तैयार किया गया जाइलिटोल चीनी का सुरक्षित विकल्प है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने यूनेस्को की अमूर्त संस्कृत विरासत सूची में अंकित करने के लिए किस नृत्य शैली को नामांकित किया है? ऑप्शन ए है घूमर, बी है गरबा, सी है भांगड़ा और डी है कथक। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी है गरबा। भारतीय नृत्य गरबा को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में अंकित करने के लिए नामांकित किया गया है। 2021 में दुर्गा पूजा को यूनेस्को की अमूर्त संस्कृत विरासत प्रतिनिधि में शामिल किया गया था। भारत को जुलाई 2022 में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए 2003 के कन्वेंशन की विशिष्ट अंतर सरकारी समिति की सेवा करने के लिए यूनेस्को द्वारा चुना गया था। अगला प्रश्न है, इंडिया क्लीन एयर समिट का चौथा संस्करण किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन ए बेंगलुरु, बी भोपाल, सी इंदौर और डी है जयपुर। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बेंगलुरु। इंडिया क्लीन एयर समिट का चौथा संस्करण बेंगलुरु में शुरू हुआ है और इसका आयोजन सेंटर फॉर एयर पॉल्यूशन स्टडीज और सेंटर फॉर स्टडी ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी द्वारा किया गया है। इन 4 दिवसीय शिखर सम्मेलन में वैश्विक विशेषज्ञ वायु प्रदूषण और जलवायु
परिवर्तन को हल करने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण पर चर्चा करेंगे। इंडिया क्लीन एयर समिट 2022 की थीम द राइट टू लाइफ, सिटीजन्स एंड द सेंटर ऑफ साइंस है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2022 में छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए ब्रिटिश उच्चायोग के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी उत्तराखंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी झारखंड। झारखंड सरकार ने ब्रिटिश उच्चायोग के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। राज्य में पिछले वर्गों के 5 मेधावी छात्रों को सेवनिंग मारंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह छात्रवृत्ति यूके में 1 वर्षीय मास्टर डिग्री हासिल करने के लिए पूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। भारत में ब्रिटिश उच्चायोग वो है एलेक्स एलिस। और अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारत ने किसके साथ हिमाचल प्रदेश में सुरक्षित पेयजल प्रदान करने और जल आपूर्ति तथा स्वच्छता सेवाओं में सुधार के लिए 96.3 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सी है विश्व बैंक और डी है एशियाई विकास बैंक। आंसर है ऑप्शन डी एशियाई विकास बैंक। एशियाई विकास बैंक और भारत ने 96.3 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। हिमाचल प्रदेश में सुरक्षित पेयजल प्रदान करने और जलापूर्ति और स्वच्छता सेवाओं में सुधार के लिए इस पर हस्ताक्षर किए गए। यह योजना हिमाचल प्रदेश सरकार के जल शक्ति विभाग और ग्राम पंचायत, ग्राम जल और स्वच्छता समितियों की क्षमता को मजबूत करेगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में 11वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर है ऑप्शन डी ग्वालियर। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में 11वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस का उद्घाटन किया। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के अनुसार हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने अनुसंधान के माध्यम से महत्वपूर्ण प्रगति की और भारत अब सबसे अधिक खाद्य उत्पादन के मामले में पहले या दूसरे स्थान पर है। किसानों की कड़ी मेहनत, किसान हितैषी सरकार की नीतियां और वैज्ञानिक अनुसंधान सभी ने इस उपलब्धि में योगदान दिया है और अब हम कृषि उपज के मामले में दुनिया में सबसे पहले स्थान पर हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र सरकार ने भारत ब्रांड के तहत कौन सी योजना को लागू किया? आंसर है वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना। सरकार के निर्देशानुसार खाद की बोरियों पर एकल ब्रांड नाम और प्रधानमंत्री भारतीय जनवरक परियोजना का लोगो इस्तेमाल किया जाए। यह पारगमन समय और माल ढुलाई शुल्क को कम करेगा और पूरे वर्ष उर्वरकों की उपलब्धता को सुनिश्चित करेगा। खाद की नई बोरी 2 अक्टूबर से पेश की जाएगी। कंपनियों को अपने पुराने बैग खत्म करने के लिए 12 दिसंबर तक का समय दिया गया है। सरकार 26 उर्वरकों पर सब्सिडी देती है और यूरिया का अधिकतम खुदरा मूल्य भी तय करती है। अगला प्रश्न है, कौन सा झील जल्द ही राष्ट्रीय महत्व का स्थल बन जाएगा? तो दोस्तों इसका नाम है अनंगताल झील जल्द ही राष्ट्रीय महत्व का स्थल बन सकता है।
सरकार दक्षिण दिल्ली के महरौली में अनंगताल झील सहित प्राचीन टीले को राष्ट्रीय महत्व का स्थान घोषित करने की योजना बना रही है। अधिसूचना के अनुसार संरक्षित क्षेत्र 42,894 वर्ग मीटर में फैला होगा। ASI ने 1993 में इस स्थल की खुदाई की थी, जिसे 11वीं शताब्दी के तोमर राजा अनंगताल तोमर ने बनवाया था। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष तरुण विजय ने 2019 में अनंगताल झील को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने का प्रस्ताव पेश किया था। एक बार जब किसी स्थल को राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया जाता है तो ASI उनकी रक्षा करता है और आसपास के निर्माण पर प्रतिबंध लगाता है। हाल ही में दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने संजय वन के अंदर अनंगताल बावली का दौरा किया। अगला प्रश्न है, किस निर्यात नीति संशोधन को कैबिनेट ने मंजूरी दी? तो दोस्तों इसका सही आंसर है गेहूं या मेसलिन आटा। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने गेहूं या मेसलिन आटे पर निर्यात प्रतिबंध से छूट की नीति में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी से अब गेहूं के आटे के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति मिल जाएगी, जिससे गेहूं के आटे की बढ़ती कीमतों पर रोक लगाना सुनिश्चित होगा और समाज के सबसे कमजोर तबकों की खाद्य सुरक्षा निश्चित होगी। इस आशय की एक अधिसूचना विदेश व्यापार महानिदेशक द्वारा जारी की जाएगी। नीति में संशोधन लाने का जो कारण है वह रूस और यूक्रेन गेहूं के प्रमुख निर्यातक हैं, जिनकी कुल वैश्विक गेहूं व्यापार में लगभग 1/4 हिस्सेदारी है। उनके बीच संघर्ष ने वैश्विक गेहूं आपूर्ति श्रृंखला को बाधित कर दिया है, जिससे भारतीय गेहूं की मांग में वृद्धि हुई है। नतीजतन घरेलू बाजार में भी गेहूं की कीमत में वृद्धि देखी गई। देश में 1.4 अरब लोगों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मई 2022 में गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया था, जबकि गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध के कारण विदेशी बाजारों में गेहूं के आटे की मांग और भारत से इसके निर्यात में वृद्धि हुई है। जियोग्राफी का 5 क्वेश्चन देखते हैं। जिस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे छोटी है वह है गोवा। दूसरा प्रश्न है, भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं? और आंसर है चीन, नेपाल और भूटान। तीसरा प्रश्न है, भारत के पूर्व में कौन सा देश है? आंसर है बांग्लादेश। जिस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे लंबी है वह है गुजरात। भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? तो इसका आंसर है पाकिस्तान। और अगला हमारा 5 क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमिक्स से है। पहला है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? आंसर है दादा भाई नौरोजी ने। दूसरा प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो इसका आंसर है डॉक्टर मनमोहन जी को। तीसरा प्रश्न है, भारत में मुद्रास्फीति की गणना किस पर आधारित है? आंसर है थोक मूल्य सूचकांक। चौथा प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन से क्षेत्र की हिस्सेदारी सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक है? तो इसका आंसर है तृतीयक क्षेत्र। पांचवा प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह हैदराबाद में है। अगला 5 क्वेश्चन जो कि साइंस से है। पहला है, दाब का मात्रक पास्कल है।
दूसरा प्रश्न है खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए। आंसर है उच्च विशिष्ट ऊष्मा का, निम्न चालकता का। तीसरा प्रश्न है झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। केल्विन ताप मापी में बर्फ का गलनांक होता है 0 डिग्री के। और पांचवा प्रश्न है बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द में हुई थी? तो इसका आंसर है ग्रीक। दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार।